हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरंभ। तो आज रियल नंबर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 4 3 2 1 आई हो आपने देख रखा होगा। नहीं देखा है सबसे पहले उसको अटेंड करें। बाकी नहीं देखा है थोड़ा बहुत, अगर उसका ज्ञान आपको पहले से ही है तो आप ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है क्वेश्चन रियल नंबर से, उसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन थंबनेल देख के आप समझ ही गए किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अटेंड आज कराऊंगा। तो कॉपी पेन लेके ही बैठे, ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करें। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करना है कि रूट 5 जो होता है इरेशनल नंबर होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम रैशनल नंबर के बारे में जान लेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो सभी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ पी का क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ होती है रैशनल नंबर की बात। ठीक है, रैशनल नंबर आपने पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है मैंने, वो सब समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। और रैशनल नंबर में ये होता है, और एक इरेशनल नंबर होता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे रूट के अंदर की वैल्यू में रूट 3 हो गई, रूट 5 हो गई, रूट 7 हो गई, रूट 6 हो गई, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये डेट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये हो जाएगा क्या, 2 का इस 2 के फैक्टर में हो जाएगा। रूट 4 का क्या आप ले सकते हैं, 2 इंटू 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 भी रेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो रिलेट कर पा रहे हैं तो रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है हमारा, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा मेथड लगाए? इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, पीछे लिख के बताता हूँ आपको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो चीज़ हम अज्यूम करते हैं या लेट करते हैं, उसी को ही, अपनी बात को ही आप क्या कर दें, बाद में फॉल्स कर दें, मतलब उसको ही आप क्या कर दें, गलत साबित कर दें। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। अगर एक मेथड आपने ध्यान से देख लिया, एक मेथड अच्छे समझ लिए, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को रूट 3 रेशनल नंबर, रूट 5 रेशनल नंबर, रूट 7 आ जाए या रूट 11 आ जाए, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से करें। एक समझ में आ गया रूट 3 या रूट 5 या रूट 5, कोई सा भी क्वेश्चन एक समझ में आ गया आसानी से, तो आप चारों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन लिखेंगे अपन। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी, क्या करनी, लिखनी है लेट अस अज्यूम रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, कुछ भी दिया गया तो यहाँ रूट 5 है तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर लिख दिया। अब रैशनल नंबर है तो हमने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं अपन, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख दें या पी अपॉन क्यू लिख दें, जो आप बोलें, पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे where P and Q are co-prime and Q does not equal to 0। अरे भैया ये क्या लिख दिया आपने, को प्राइम क्या होता है? तो कई सारे बच्चों को को प्राइम नहीं पता होगा, तो को प्राइम को कहते हैं। तो को प्राइम क्या होता है, कोई दो पेयर ले लें, मतलब कोई एक पेयर ले लेते हैं, दो पेयर नहीं तो कोई एक पेयर ले लेते हैं, जैसे ए एंड बी, इनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। ठीक है, कोई 1, ए और बी क्या है, कोई एक क्या बोलते हैं, पेयर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, मतलब पेयर क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा। और सभी रैशनल नंबर को सॉल्व करने के बाद वो को प्राइम ही हो जाता है। जैसे हमने 25 अपॉन में क्या लिख दिया, 25 अपॉन में हमने लिख दिया यहाँ पे 35। इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा और 5 7 जा, 5 अपॉन में 7,
अब इसका कोई फैक्टर बन रहा है अपन पास? नहीं बन रहा कोई फैक्टर। लास्ट क्या हो जाएगा? 1 है बस, इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं फैक्टर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 और 7 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे को प्राइम इंटीजर्स के। जैसे 4 एंड 9, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 4 और 9 कॉमन फैक्टर क्या है? इसका कॉमन फैक्टर 1 है। और 2 एंड 35, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है। और क्या है? 2 एंड 3, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो को प्राइम नंबर आई होप समझ में आ रहा होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। मतलब ऐसे सभी रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के बाद तो को प्राइम नंबर ही बन जाते हैं। अधिकतर क्या हो जाते हैं? को प्राइम नंबर ही बन जाते हैं। तो आई होप इतना समझ पे आ रहे होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये लाइन लिखनी है, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू है को प्राइम आप समझ गए होंगे, मैंने अभी समझा दिया आपको। ठीक है, दो नंबर्स का पेयर जिनको सॉल्व करने पर, दो नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इतना समझ आ गया। अभी तो हमने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो हमने क्या लिखा? लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर वेयर रैशनल नंबर √5 इज अ रैशनल नंबर है, तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर करेंगे अपन इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाओ तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो क्या हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखो पी स्क्वायर यहाँ पे लिखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। क्या लिखा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। इसको नीचे इस तरफ लाएंगे, साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अपने पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो आगे नेक्स्ट लाइन लिखोगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे भैया ये कैसे हो गया? जब p स्क्वायर डिविजिबल 5 है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल 5 कैसे लिख दिया? तो भैया समझा रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखें आप। अब यहाँ पे अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? वंस टाइम आएगा। अगर 5 का स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तब भी तो भाई डिवाइड हो रहा है। इसका भी स्क्वायर कर दो, 625 को 5 से डिवाइड करोगे, क्यूब हो जाएगा चलो 5 का, तब भी क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर पी स्क्वायर डिविजन बाई 5 है तो पी भी डिवाइड होगा किससे? 5 से डिवाइड होगा। इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर पहली। इसको क्या कर देंगे? इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर पहली। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, समझाता हूँ क्या किया मैंने। पहले करोगे लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखोगे? लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं √5 को। तो √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ये जो है √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको क्या करोगे? स्क्वायर करो इसका। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा 5। अब इधर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इधर हो गया और 5 को इधर लिया नीचे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी एंड ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 5। P is also divisible by 5। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो गया। अब थोड़ा सा और एक स्टेप है, उसके बाद ये पूरा प्रूव हो जाएगा कि √5 इज इरेशनल नंबर है। अब लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 5m को उठा के कहाँ लिख देंगे? इसको क्वेश्चन फर्स्ट कर, p इज इक्वल 5m को उठा के यहाँ कहीं भी रख दो। ठीक है, रख दें यहाँ पे।
चलो लगे तो पी की वैल्यू क्या है, √5 इज इक्वल टू पी की जगह क्या लेकिन 5m में क्यू लिख दिया। ठीक है, 5m में क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यहाँ लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल टू 25m² में Q²। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद क्या गया, 5 इज इक्वल टू 25m² में Q²। अब क्या करेंगे, Q² को इधर ले जाएं। अब क्या करेंगे, Q² को इधर ले जाएं, तो 5 Q² इज इक्वल टू 25m²। तो Q² इज इक्वल टू 25m² में 5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो Q² इज इक्वल टू 5m² हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, m² इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको चेंज करोगे क्या, Q² 5 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, Q² 5, बगल में ही करता हूँ, m² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q² 5। सवाल नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, Q² इज इक्वल टू 5m² है। अब क्या कर दिया, m² इज इक्वल टू 5 को इधर लिया, डिवाइड, 5 को क्या करा, डिवाइड में लिया है, 5 को क्या करा, Q² के नीचे लिया, मतलब इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या डिवाइड में हो जाएगा, क्या करते हैं, डिवाइड में कर दिया। ठीक है, समझ गया था ना, m² ये लिखा हुआ है, m² क्या करते हैं, Q² नीचे कर दिया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया Q² इज डिविजिबल बाई 5। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी बताया था अगर Q² है तो क्या हो जाएगा, Q भी डिविजिबल होगा 5 से। तो ये समझ में कर रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब हमने भी कुछ देर पहले बात करी थी कि पी एन क्यू और को प्राइम है, और को प्राइम का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तो भैया 5 से डिवाइड हो जा रहा है, ये तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो एक लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, since 5 is the factor of P and Q which contradicts our assumption, hence √5 is a irrational number। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, पहले क्या करेंगे, आप √5 को क्या एज्यूम कर लेंगे, √5 को एज्यूम कर लेंगे क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल दिया गया तो रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आसानी से आपके 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, अच्छे समझेंगे इस सवाल को, और अपने बोर्ड में इस क्वेश्चन को एकदम बराबर कर देंगे, एकदम सॉल्व करके ही आएंगे बोर्ड में, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्रूव दैट √11 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है, देन उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आगे क्वेश्चन और भी हैं जो यही नहीं है, इसके अलावा और एक क्वेश्चन टाइप को पूछा जाता है इरेशनल नंबर में, उसको भी करा रखा है। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी अटेंड करेंगे। तो सोल्यूशन का करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम √11 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे √11 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, वेयर P and Q आर कोप्राइम, वेयर P and Q आर कोप्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले आपको कोप्राइम क्या बता रखा था, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जो केवल एक ही उनका फैक्टर हो, वो क्या कहता है, कोप्राइम। ठीक है, जिसका फैक्टर केवल 1 हो वो क्या कहते हैं, कोप्राइम कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो √11 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, ये 11 इज इक्वल टू हो जाएगा
पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, अब इस तरफ ले जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11 के साथ क्यू स्क्वायर चला जाएगा, 11 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। बाबू भैया आप 11 को इस तरफ ले आओ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 11। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे वो लाइन यहाँ पे लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11 एंड पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम, लेट p इज इक्वल टू 11m, लेट p इज इक्वल टू 11m। अब लेट p इज इक्वल टू 11 फॉर एनी इंटीजर, सम इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर m। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 11m की वैल्यू कहाँ रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, तो 11 इज इक्वल टू p अपॉन q माना था हमने, तो p की जगह कर देंगे 11m अपॉन में q कर देंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दें आप, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 121m स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 121 अपॉन 11, 121m स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर इधर ले जाओगे तो 11q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 121m स्क्वायर अपॉन में 11 हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे 11 हटा दो क्योंकि 11 को क्या है, हम डिवाइड की तरफ ही आ रहे हैं, ये हो गया। ठीक, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 11m स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या कर दोगे 11m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 11। अब यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं 11q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 11, also q is divisible by 11, q is also divisible by 11। ठीक है, लाइन खींच के अब लिखेंगे सिंस 11 is factor of p and q both, क्या लिखेंगे अपन, since 11 is factor of p and q both which contradicts our assumption, so root 11 is a irrational। ठीक है, hence root 11 is a irrational। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया मैंने, फिर समझा देता हूँ आपको। लेट अस अज्यूम किया कि 11 क्या है हमारा, रूट 11 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म ले सकते हैं। पी एंड क्यू क्या है हमारे, क्रो प्राइम है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, अपना जो एजम्पशन माना था उसी को क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे और क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा नहीं है, इसका सोल्यूशन छोटा है। अब पेपर में भी क्या होता है, वो वाला क्वेश्चन पहले जो कराया 2 क्वेश्चन, वो ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है और इसकी कम पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन पेपर में आने की। ठीक है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा गया है पेपर में। तो लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम 5 प्लस रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 5 प्लस रूट 3 को रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर माना तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो जाएगा।
यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q क्या को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर √3 बना जैसे √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q -5 करेंगे तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा P, यहाँ एलसीएम ले लोगे Q हो जाएगा P -5Q हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, जब मैंने लिखा है P -5Q अपॉन Q गोला लगा दी जिसमें मैंने, वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की एक खासियत है, वो क्या है कि वो होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। और √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो अभी बताया था आपको √3, √5, √7, √11 और जो √13 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, कभी बड़ा नहीं हो सकता। लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, सो आवर assumption is wrong, hence 5 plus √3 is an irrational number। ठीक है, प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं नोट कर पाए हो तो, मैं तुरंत करने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, अब क्या करना है, शो डैट 2 plus √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें भी सेम वैसे कहेंगे, लेट अस अज्यूम 2 plus √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्या कर लिया हमने, 2 plus √3 को रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर माना है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ P अपॉन में Q, P एंड Q है को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आप खुद से लिख लेना। P एंड Q कर दिया, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन में Q -2, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा P -2Q अपॉन में Q। अब ये देखो, ये √3 क्या हो जाएगा, √3 क्या है, √3 अपना है इरेशनल नंबर एंड P -2Q अपॉन Q है रैशनल नंबर। तो कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, सो आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, सो द assume इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस 2 plus √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप दोनों समझ में आ गए होंगे। इन दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे कंटिन्यू। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। रियल नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आज के लेक्चर से ही पूछा जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन और है जिसको मैं करना चाहूँगा, बोला गया है राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो सोल्यूशन करेंगे इसका। CBSE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे वी हैव √2 की वैल्यू आप सभी को पता होगी, नहीं पता तो मैं बताता हूँ 1.414 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, 1.4 और 1.7 में कोई वैल्यू अगर आ रही है तो अपने पास एक वैल्यू आ रही डेट इज 1.5, तो 1.5 वैल्यू लिख लेंगे 1.5। ठीक है, तो 1.5 अगर डेसिमल हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10। अब इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 होता है, तो 3/2 हो गया। ठीक है, सो 3/2 is rational number, is a rational number, is a rational number lying between √2 and √3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसी क्वेश्चन के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। और रियल नंबर के सारे टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूँ, तो ये रियल नंबर का भी चैप्टर आज खत्म होता हुआ नया चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे सारे लेक्चर्स और आपने सभी लेक्चर को बहुत ही अच्छे से अटेंड किया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चले जाइए, नहीं अटेंड किया तो सारे वीडियोस देखिए। बहुत अच्छी तरीके से रियल नंबर समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।